हरे कृष्णा, राधे राधे सभी साधकों जो मैंने आज तक पढ़ा, लिखा, सीखा, कृष्ण भक्ति में स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े, यानी कि आध्यात्मिक जो ग्रंथ पढ़े, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी, और उन सब का एक्यूमुलेट करके आपकी ज़िंदगी में किस तरह भला करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, यही मेरी साधना है, यही प्रसाद है प्रभु का आपके लिए। इसे आप ग्रहण कीजिए। और आज हम बात कर रहे हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस मिले, हैप्पीनेस आए, एनलाइटमेंट हो, कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह काम करती है हमारी ज़िंदगी में, और इसे हम किस तरह और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और किस तरह हम उसका यूज़ हमारे गोल्स को अचीव करने में, हमारे मकसदों तक पहुंचने में, हमें काबिलियत प्राप्त करने में, सक्सेस के लिए उपयोग कर सकते हैं। विल पावर का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण। एक ऐसी शक्ति जो हमारे गोल्स को हासिल करने, बेहतर डिसीजंस लेने और चुनौतियों को पार करने में हमारी बहुत मदद करती है, ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेखक रॉय एफ बर्मिस्टर और जोहन टायरेनी, ठीक से मेरे से तो नाम भी नहीं लिया जाता भाई इन अंग्रेज लोगों का, लेकिन हाँ, इन्होंने किताब बहुत शानदार लिखी है। किताब का नाम है विल पावर रीडिस्कवरी द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसमें इस शक्ति को एक मसल की तरह, यानी कि एक मांसपेशी की का उदाहरण लेकर के उन्होंने समझाया कि जिस तरह एक मांसपेशी हमारे शरीर की मसल्स जो हैं वो एक्सरसाइज करने से और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है उनको, उसी तरह विल पावर को भी मजबूत किया जा सकता है। लेकिन जैसे मसल्स की जो ओवर यूज होने पर थकावट, फटीग का शिकार हो जाती है, वैसे विल पावर का भी यही होता है। कैसे समझते हैं? ये समझना जरूरी है कि जो सेल्फ कंट्रोल है कैसे काम करता है और कैसे उसे डेवलप किया जा सकता है, और ताकि हम मॉडर्न लाइफ की डिमांड्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। देखिए, जो लेखक है उनकी जो रिसर्च है वो बताती है कि विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी कि एक निश्चित सीमा तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ईगो डिप्लीशन कहा जा सकता है। क्या है ईगो डिप्लीशन? तो ईगो डिप्लीशन का मतलब है कि जब आप बार बार सेल्फ कंट्रोल का उपयोग करते हैं, या ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको ऐसा करना पड़ता है, तो ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है और कहते हैं कि सब्र का बांध टूट जाता है। तो और आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो कमजोर होने लगती कई बार। डेली लाइफ में ईगो डिप्लेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ऑफिस का स्ट्रेस, जब आप पूरे दिन ऑफिस में मल्टीपल डिसीजंस लेते हैं और शाम तक अपनी विल पावर को डिप्लेट हो जाती है। अगर इसका असर आपके खाने की आदतों पर हो सकता है, इवनिंग प्लान्स पर हो सकता है, घर गृहस्थी पर हो सकता है। दूसरा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया और कंटेंट का जो नोटिफिकेशन है आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे सक करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। ईगो डिप्लेशन को मैनेज करना क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी विल पावर को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो पूरे दिन बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। ओवर यूज से बचना जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क्स हैं, जो काम हैं, उन पर आप फोकस कर सकें। विल पावर एक मसल की तरह है, उसे समझना बहुत फायदेमंद है हमारी जिंदगी में। जैसे फिजिकल मसल्स को डेली एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, वैसे ही मसल्स मेंटल जो सेल्फ कंट्रोल है उसको भी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। कैसे बिल्ड करें विल पावर को? तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि पहली चीज़, स्मॉल चैलेंजेस से हम शुरुआत करें। जैसे कि ज़िंदगी में हर जगह ये चीज़ें लागू होती हैं कि चीज़ें स्मॉल स्टेप्स के रूप में शुरू करें। अगर आपको मान लो कोई बच्चा है, उसे चॉकलेट खाने का मन करता है, तो 5 मिनट वेट करें। यानी कि हमने यही चीज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले जो वीडियो है उसमें भी बात की थी। क्या क्रेविंग बनी रहती है? क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि जो आपको आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, जो आज खरीदने का आपका बहुत मन कर रहा है, जो आज करने का आपको लगता है बहुत फायदा होगा, जरूरी नहीं है कुछ घंटों, कुछ दिन, कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद उतनी ही इम्पोर्टेंस उन तमाम तर चीज़ों की रहे। जिन खिलौनों के लिए आप रोड पर बचपन में लेट लेट करके नागिन डांस करते थे, क्या आज भी आप वैसा ही करोगे उनके लिए? नहीं ना, जवान होने के बाद नहीं करोगे। तो चीज़ें एक वक्त तक ही आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकती
इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें टाइम निकलने के बाद उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, उनकी प्रायोरिटाइजेशन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज जैसे डेली हैबिट्स डेवलप करना आपके जो सेल्फ कंट्रोल है उसको और बेटर करता है। हर दिन छोटे मोटे अपने खुद के काम करना, जैसे उठते ही बेड बना देना अपने, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि जाग जाते हैं, सारे काम कर लेते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, बेड उनका वैसे तीतर भीतर रहता है। तो खुद के काम छोटे छोटे जो भी हैं वो करें, और 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना हो सके उतना मेडिटेशन करें, और ये चीज़ें ना धीरे धीरे बिल्ड होती हैं। अच्छी चीज़ों के लिए आपको इंटेंशनली काम करना पड़ता है। रेजिलेंस बिल्ड कैसे करें? देखिए, छोटे चैलेंजेस जो हैं वहाँ से शुरुआत करने पर आप बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार होते हैं। अचानक बड़े सीढ़ियाँ नहीं कूद सकते, कूदोगे तो पैर तो टूटेगा, सिर फट सकता है। इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी स्टेप्स लेकर के छत तक पहुंचे। और विल पावर को मजबूत बनाने के साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप उसे ओवर यूज ना करें। अगर हर समय सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर रहें तो ये थकावट का कारण बन सकता है। इतनी टफ सिचुएशंस में ना रहें कि हर टाइम आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़े। देखिए, हैबिट और रूटीन जो बनाते हैं उसमें हैबिट और रूटीन आपके डिसीजंस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता। अगर आप सुबह के समय जिम जाने की हैबिट बना लेते हैं तो इससे डिसाइड करने में आपकी एनर्जी बचती है। आप उठते हो, तैयार होते हो, शाम से आपके प्लान होते हैं, बिना एनर्जी खपाए आप जिम तक पहुंच जाते हैं। ब्रेक्स लें, यानी कि हर काम में छोटे छोटे ब्रेक्स लें ताकि मेंटल जो एनर्जी है वो रिचार्ज होती रहे। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर अपनी एनर्जी लगाएं, ये नहीं कि सारे काम करें। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात की थी कि सारे काम करने जरूरी नहीं है, वो काम करें जो आपकी लाइफ को बेटर बनाते हो। ना कहना सीखें। अच्छा, अपने जो प्रयास है उनको एक्नॉलेज करें और रिवॉर्डिंग प्लान करें, रिवॉर्ड दें खुद को भी जहाँ जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार के लिए कमाना जरूरी है, बच्चों के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जो खुद के लिए कुछ ना करो, खुद के लिए भी कीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। स्टार्ट लिमिट, यानी कि प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज जो विल पावर को स्ट्रेंथ करती है उनमें अपनी लिमिट स्टार्ट कीजिए। छोटी शुरुआत से अपनी विल पावर को बूस्ट किया जा सकता है। डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए छोटे छोटे डेली हैबिट्स बनाएं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म जो डिस्कम्फर्ट है उसकी बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट पर फोकस करें। अपने गोल्स को और जो उनके आउटकम्स हैं उनको विजुअलाइज करें। विल पावर जो है उसको स्ट्रेंथन करने के जो बेनिफिट्स हैं हर क्षेत्र में है भाई। जैसे कि अगर पर्सनल फाइनेंस की बात कर लें तो तमाम लोग ऐसे हैं जो आजकल तो ऐसे एप्लीकेशन हैं जो दिन रात 24 घंटे डिलीवर करते हैं। अगर आपकी विल पावर नहीं है क्रेविंग को ख़त्म करने की तो आप रात दिन चीज़ें मंगा के खाने लगोगे। आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, और इससे आपके पैसे का नुकसान होगा, आपकी विल पावर कमज़ोर होगी। बजट पर स्टिक रहना और अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करना आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करता है, जो कि एक समझदारी के साथ ही किया जा सकता है। अननोइंगली अनअवेयरनेस के साथ तो आपका लुटना तय है। दूसरा, अगर आप में विल पावर अच्छी है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक गलत दिशा में जाने से, तो रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान रखते हुए फिटनेस जर्नी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ज़्यादा अपनी बेहतर ज़िंदगी को जी सकते हो। पढ़ाई लिखाई के मामले में देखें तो जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था बचपन से कि वो डाइवर्ट हो गए, जिनमें विल पावर नहीं थी वो डाइवर्ट हो गए, छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम जाया करने लगे और बड़े जो ज़िंदगी के सपने थे उनसे अधूरे रह गए। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। विल पावर को यूज करते हुए आप छोटी चीज़ों में ना जा करके बड़ी चीज़ की छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे जा सकते हैं। आज की जो भागदौड़ की दुनिया की जो कहानी है, जो हमने सुनी, देखी, समझी, इसमें डिस्ट्रैक्टेड इतनी है दुनिया, इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस फील्ड हैं दुनिया में। विल पावर की डिमांड बढ़ गई है। पहले इतना फिर भी नहीं था कि विल पावर पर बात होती थी, लेकिन आज की ज़रूरत है ये। सोशल मीडिया कांस्टेंट आपको नोटिफिकेशन देती रहती है,
और तमाम जो डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं वो आपको 24 घंटे डिलीवरी करते हैं, तो उससे आपकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ेगी। और कल्चर जो है उसने सेल्फ कंट्रोल को पहले से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया है लोगों को। जो डिजिटल लाइफ के जो नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के जो यूजेस हैं उनको कंट्रोल करना आपकी विल पावर का मॉडर्न टेस्ट है। इमीडिएट रिवॉर्ड के कल्चर में धैर्य, पैसेंस जो है और प्लानिंग को बनाए रखना विल पावर के साथ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाए रखने में आपकी मदद करता है। कुल मिलाकर के विल पावर एक फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है और एक ऐसी मजबूत मसल को एक्सरसाइज और कंसिस्टेंट एफर्ट्स से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। वैसे ही सेल्फ कंट्रोल को, विल पावर को डेली एक्सरसाइज के द्वारा और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। छोटे छोटे एक्शनेबल जो स्टेप्स हैं, जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, डेली हैबिट्स को डेवलप करना, आपकी विल पावर को मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। याद रखें कि सेल्फ डिसिप्लिन का हर छोटा काम आपको पर्सनल मास्टरी और सक्सेस की ओर ले जाता है। आज से शुरुआत करें, छोटे छोटे गोल्स लें, बेहतरी की दिशा में आप जाएं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो, आपका भला हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।